गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जीवन में कैसे सुख, शांति, समृद्धि हासिल करें, उसके लिए मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस तकनीक को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। दोस्तों, आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उससे निकलने का जब रास्ता आपके पास है और अगर उस रास्ते को नहीं अपनाते हैं तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा, परसों भी वैसा ही रहेगा। इसलिए करना क्या है दोस्तों? क्योंकि इंसान ने पूरी दुनिया को संभालना सीख लिया, इंसान ने पूरी दुनिया को संभालना तो सीख लिया, लेकिन अपने मन को संभालना नहीं सीख पाया। पूरी दुनिया को फतेह कर लिया, चांद पे पहुंच गया, मंगल पे भी पहुंच गया, हर जगह जा रहा है, पहुंच रहा है, तैयारी, हर ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पहुंच चुका है इंसान, जा रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हर वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में नया नया डेवलपमेंट, नए आविष्कार कर रहा है, लेकिन इंसान ने अपने मन को संभालना नहीं सीखा है। इसलिए है दोस्तों, जो मन को जीत जाता है वो सबको जीत जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से अभी से जिस इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर ली, जिस इंसान ने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसने जिंदगी पर जीत हासिल कर ली। अब इसमें कुछ सवाल ये होगा, लोग पूछते हैं कि जो चीज़ें आप सिखाते हो, जो वीडियो बोलते हो, क्या खुद भी अपने लाइफ में अप्लाई करते हो? बिल्कुल करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 100% अगर नहीं कर पाते, लेकिन प्रयास मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि जिसकी बात एक उसका बाप एक, जो आप बोल रहे हो वो आप कर भी रहो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से आपको वही बनना है। हाँ, ट्रुथ जो है बोला नहीं जाता, सच्चाई को जिया जाता है। इसलिए अगर 100% अगर आप सोचोगे कि मैं उस बात का पालन कर पाता हूँ, वो तो हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन प्रयास मेरा इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, पहले मैं अपने अनुभव के थ्रू उससे गुजरूँ, अनुभव करूँ, इसके बाद आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरा प्रयास होता है, इसलिए हम डेली सुबह मॉर्निंग में इस चीज़ का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन का अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कार्य करते हैं, तभी जाकर के हमेशा अपने आप को एक्टिव फिट रख पाते हैं। तो इसलिए आज से अपने जीवन में आप मेडिटेशन को अपनाइए। आप समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन को साइंटिफिक वे में समझते हैं। लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करना, मतलब आंखें बंद करके बैठ गए, चुप बैठना, साधु बन जाना, यही मेडिटेशन है और उन्हीं लोगों के लिए मेडिटेशन है। पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। असली मेडिटेशन क्या है? असली मेडिटेशन का मतलब है अपने मन को वर्तमान में रखना, अपने मन को वर्तमान में लाना, अपने मन को वर्तमान में लाना, अपने आप को वर्तमान में रखना, जीना वर्तमान में। इसलिए कहते हैं प्रेजेंट है, प्रेजेंट जो बोलते हैं एक गिफ्ट है, उपहार है, वही वर्तमान है। और वो लाने के लिए, उसमें रहने के लिए आपको मेडिटेशन को अपनाना पड़ता है। जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के प्रोसेस में जाते हैं, ध्यान के प्रोसेस में जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो हर कार्य को ध्यानपूर्वक करने लग जाते हैं। हर कार्य को ध्यानपूर्वक करना ही मेडिटेशन है और वही प्रेजेंट है, क्योंकि ध्यान में रहोगे तब प्रेजेंट में रहोगे। जब ध्यान हटता है तभी हम प्रेजेंट में ना होकर के या तो भूत में या भविष्य में चले जाते हैं। आप प्रेजेंट में बैठे हो, जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो सुन रहे हो सकता है अभी आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन थोड़ी देर आप इधर उधर जाएंगे, आपका माइंड है तो पीछे आगे हो गया, तो भूत के बारे में कुछ सोच रहा होगा, भविष्य के बारे में सोच रहा होगा, आप प्रेजेंट से डाइवर्ट हो जाएंगे। होश पूर्वक प्रेजेंट वापस आना है। जब भी कुछ ऐसा लगे एकदम डीप ब्रीथ लो, एकदम प्रेजेंट में आ जाओगे, प्रेजेंट में रहोगे, मतलब आपकी लाइफ में हमेशा जोश जुनून से भरी रहेगी। इसलिए आज से एक कहानी से समझते, एक राजा था, उसके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, उसके पास शांति नहीं थी। रात भर चिंता, डर, स्ट्रेस में रहता था। एक दिन वो एक संत के पास गया। जब वो राजा संत के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम तो पूरी दुनिया की कंट्रोल करना चाहते हो, तुम तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को नहीं। आप दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो, दुनिया पर राज करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को तो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते, मन को तो आप शांत रखना ही नहीं चाहते हो। तो कैसे आपको शांति मिलेगी? जब आप शांति के लिए कार्य करो, शांति मिलेगी दोस्तों। तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस है क्या, उसको समझते हैं।
फिर उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, अवेयरनेस के साथ जीना, होशपूर्वक जीवन जीना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना ही माइंडफुलनेस है। एग्जाम्पल, जब आप खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब वीडियो देख रहे हो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, काम कर रहे हो काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जब जो कर रहे हो उसको केवल उस समय वही कार्य करना है। मल्टीटास्किंग नहीं, केवल प्रेजेंट टास्किंग करो। जो प्रेजेंट में आपके हाथ में है उसको 100% डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आप उस कार्य को पूरा करो। दोस्तों, मोबाइल नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो खाना ही खा रहे हो, जब किसी से बात करो तो पूरी प्रेजेंस के साथ बात करो। जो भी कार्य करो 100% लगन के साथ कार्य करो। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो वर्तमान में जीना सीख गया, जो वर्तमान में जीना सीख गया, वो जिंदगी का असली आनंद समझ गया, वो जिंदगी का असली आनंद समझ गया। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। हमारा मन तभी खुश रहेगा, शांत रहेगा जब हम वर्तमान में रहेंगे। जिंदगी का असली आनंद वर्तमान में है। हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता आखिरकार? इसके लिए आज इंसान का मन हर समय भाग रहा है। पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, इनकी वजह से मन हमारा चारों तरफ भाग रहा है। एक लड़का हर समय परेशान रहता था, हमेशा परेशान रहता था। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो, ये सब चीज़ों से बट डिस्टर्ब परेशान रहता था। उसका माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं था दोस्तों, और धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता चला गया उसकी लाइफ में। तो जब आप ऐसा करते हैं आपकी लाइफ में भी ऐसा हो जाता। बात उस लड़के की नहीं, हर इंसान की कहानी यही है। हर इंसान की लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ आपकी एनर्जी जाती है, जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ आपकी एनर्जी जाती है, वहाँ शक्ति जाती है, वहाँ आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए जो कार्य जब करना उसको करके ख़त्म कर दो, उसको पेंडिंग मत रखो, नहीं तो आपकी एनर्जी उधर हमेशा लगी रहेगी। अब मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें दोस्तों? अब सवाल आता है मेडिटेशन शुरू कैसे करें? तो आज से हम उसको करने का तरीका सीखें। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। पहला स्टेप है जगह, शांत जगह चुनिए। जगह शांत होनी चाहिए, जगह शांत हो। सुबह जल्दी उठो, स्पेशली अगर सुबह कर पाओ बहुत अच्छी बात है। शांत जगह पर बैठ जाइए, अगर बिस्तर पर बिस्तर बैठ जाइए, अगर पूजा घर आपने बना रखा वहाँ बैठिए, जहाँ भी एक शांत जगह प्लेस हो वहाँ जाके बैठिए कि मैनी से एक पे आना है। जो हमारे बहुत सारे थॉट, बहुत सारे विचार होते हैं, उसको हमें उससे हट करके एक पे आना है। तो मैनी से एनी पे आना है। तो हम जब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती, जब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते, उससे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, मतलब पीस का, शांति का, अकेले का एक वातावरण बनाइए। किसी कमरे को एक पूजा घर हो जहाँ पे आप डेली मेडिटेशन कर पाए। अगर घर में करते हैं, अगर ऑफिस में है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा बना लीजिए, और नहीं है तो जहाँ भी हो, जिस सिचुएशन आप करना तो शुरू करिए। धीरे धीरे अपने आप होता चला जाएगा। आंखें बंद करेंगे, धीरे बैठ जाए, आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे। बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैकबोन स्ट्रेट करके आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन लगा के बैठ, सुखासन में कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर सकते हैं। जैसे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उस आसन में बैठ के आप कर सकेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे। आप डीप ब्रीथ से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट आपको करेंगे, जरूर करेंगे। और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। सांस आ रही है, जा रही है, केवल आती जाती सांसों पर ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं। आती जाती सांस पर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो। और अगर आपका माइंड भटके, मन आपका इधर उधर जा रहा है, तो मेडिटेशन में माइंड का भटकना गलत नहीं, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। बार बार वापस लाना ही प्रैक्टिस है। बार बार वापस लेके आओ। होशपूर्वक जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं, होशपूर्वक आप उस पर फोकस करते हैं, तो बार बार वापस आता जाएगा, आएगा, और फिर धीरे धीरे वो आपका परमानेंट आपका दोस्त बन जाएगा। मेडिटेशन की पावर को समझते हैं दोस्तों। अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेस आपकी लाइफ में कम होने लग जाएगा, फोकस बढ़ेगा, आप एंगर आपका कम होगा, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, आपकी लाइफ में इनर पीस आ जाएगी। आपकी लाइफ में एक सुख, शांति, समृद्धि, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। एक बिजनेसमैन हर समय तनाव में रहता था। एक बिजनेसमैन जो था हर समय तनाव में रहता था। डॉक्टर्स ने कहा
आपको रेस्ट चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने रोज डेली 20 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया। कुछ महीने के बाद में वो शांत, फोकस और खुश रहने लग गया। ये है मेडिटेशन की पावर, शक्ति। तो माइंडफुलनेस की डेली प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए? माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, उसके लिए हमें ये जीने का एक तरीका, वे ऑफ लाइफ है दोस्तों। डेली माइंडफुलनेस की हैबिट डेवलप करिए। सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए हर चीज़ के लिए। धीरे धीरे खाना खाना शुरू करिए। नेचर को महसूस करिए, एहसास में लेके आइए। लोगों को ध्यान से सुनना है और मोबाइल से ब्रेक लेना। देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल होने लग जाएगा, चमत्कार होने लग जाएगा। आज से करिए, अभी से करिए। जिस दिन आपने छोटी चीज़ों से खुशी महसूस करनी शुरू कर दी, जिस दिन आपने छोटी छोटी चीज़ों से खुशी महसूस करनी शुरू कर दी, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें दोस्तों? जब इंसान सोचता रहता है। इंसान की सबसे बड़ी जेल क्या है? ओवर थिंकिंग हमेशा सोचता रहे। एक जेल ही तो है, एक ऐसा जाल बना है। ओवर थिंकिंग एक इंसान की सबसे बड़ी जेल है। इंसान सोचता रहता है लेकिन एक्शन नहीं लेता, सोचता रहता है, एक्शन नहीं लेता। एक छात्र एग्जाम से पहले इतना डर गया कि पढ़ाई ही नहीं कर पाया। लेकिन उसके टीचर ने कहा, तुम्हारा डर रियलिटी नहीं है, सिर्फ माइंड की कहानी है। ये मन ने आपको डरा दिया है, मन की कहानी है, आपका रियलिटी में नहीं। यू आर टैलेंटेड, पोटेंशियल, यू आर डायनामिक, यू आर अचीवर। आप एक जीनियस स्टूडेंट हो साथी। वहाँ से उसने रिवर्स शुरुआत की और उसके जीवन की दिशा और दशा बदल दी, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस किया और अपने स्कूल को हीरो बन गया दोस्तों। तो कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जब भी नेगेटिव थॉट आए तो क्या करना? डीप ब्रीदिंग लो। जब भी नेगेटिव थॉट आए डीप ब्रीथ लो और इसके साथ थॉट को ऑब्जर्व को देखिए। जो भी थॉट है उसको देखिए, देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए। और खुद से को मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ। इनर पीस की असली सक्सेस क्या है दोस्तों? अगर पैसा है लेकिन शांति नहीं, अगर पैसा है लेकिन शांति नहीं है तो जिंदगी अधूरी है दोस्तों। असली सफलता बाहर नहीं अंदर होती है। रियल सक्सेस बाहर नहीं अंदर होती है। आज फैसला करो, आज फैसला करो कि क्या तुम पूरी जिंदगी भागते रहोगे, या अपने मन को समझोगे। याद रखना, जिस इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, जिस इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, इसलिए दोस्तों, मन शांत हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। ध्यान से इंसान महान हो जाते हैं। जो खुद को समझ लेता है उसके लिए हर सपने सच हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने मन पर जीत हासिल करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशी लाने में अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।